Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है। इसमें बात करेंगे आप अनुलाभों का मूल्यांकन। आज बात करेंगे अनुलाभों का मूल्यांकन। सर्वप्रथम इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया कि अनुलाभ क्या होता है और इनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो 2 वीडियो इससे संबंधित, अनुलाभों से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी बताए थे आपको, और आज बता रहा हूँ जो बचे हुए हैं उनके बारे में। वैल्यूएशन ऑफ प्रिकॉसाइड्स। सबसे पहले तो अपनों को अनुलाभ के बारे में पता होना चाहिए कि अनुलाभ क्या होता है। अनुलाभ वो होता है जो कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा कोई सुविधाएं फ्री में या रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो उनको अनुलाभ कहते हैं। और इनका मूल्यांकन अपन किस प्रकार से करेंगे वो आज अपन परिचर्चा करेंगे। इससे पूर्व के पॉइंट्स मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे, और आज बता रहा हूँ जो है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी अंश, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑब्लिक स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी अंशों के बारे में आपने पूर्व क्लासों में भी पढ़ा था, और आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्वेट अंश वह अंश है जिसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को रियायती दर पर या मुफ्त में अथवा किसी कार्य के प्रतिफल स्वरूप नकद के स्थान पर निर्गमित करती है। इस निर्गमन का विकल्प एक कर्मचारी के लिए अनुलाभ माना जाता है। ऐसे अनुलाभों का मूल्य निम्न प्रकार होगा। तो जो ये अंश हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला अधिसूचित अंश, दूसरा गैर अधिसूचित अंश। तो यदि ऐसे अंश भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित है, ये अंश अधिसूचित है, तो ऐसे विकल्प का उपयोग करने वाले दिन का उचित बाजार मूल्य, दिन के प्रारंभ और अंत के मूल्य का औसत निकाला जाएगा और वो उस अंश का मूल्य होगा। इस राशि में से जो राशि कंपनी ने कर्मचारी से वसूली है उसको घटा दी जाएगी, और जो राशि शेष बचेगी वो अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगी। इसके बाद दूसरा होता है गैर अधिसूचित अंश। यदि अंश भारत में किसी भी स्कंद विनिमय में अधिसूचित नहीं है, तो उचित मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकर द्वारा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन किया जाएगा। वह इस मूल्य में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी, वह शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास एवं अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा पुनर्भुगतान, या तो भुगतान कर दे या पुनर्भरण कर दे। पेमेंट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेज बाय एम्प्लॉयड ऑन ट्रैवलिंग ड्यूरिंग अकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंस ड्यूरिंग हॉलीडेज। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। सुविधा का मूल्य निम्न प्रकार होगा। यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध है, तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि होगी। अगर सभी के लिए है तो नियोक्ता द्वारा जो राशि व्यय की गई है वह राशि इसका मूल्य होगी। दूसरा है, यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से नहीं उपलब्ध है या नहीं दी जाती, तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह मूल्य होगा जो अनुलाभ माना जाएगा, जो बाह्य एजेंसी जनता से वसूल करती है। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है, तो उस राशि को अपन इसमें से घटा देंगे, कम कर दी जाएगी। यदि कर्मचारी कार्यालय के कार्य से बाहर गया है, तो उक्त सुविधा का मूल्य 0 होगा। कार्यालय से अगर कर्मचारी बाहर जाता है तो यह सुविधा का मूल्य 0 होगा। किंतु यदि उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ भ्रमण पर निकले हैं, मान लो वो कार्यालय काम से गए हैं और उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी उसके साथ गए हैं, और परिवार के सदस्यों के लिए उक्त मूल्यांकन कर्मचारी हेतु अनुलाभ होगा। इस प्रकार यदि कर्मचारी ने कार्यालय का कार्य समाप्त कर व्यक्तिगत कारणों से उक्त सुविधा का उपयोग किया है, तो ऐसे व्यक्तिगत समय हेतु सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा। अवकाश, यात्रा, रियायत या सहायता, जिसे हम बाद में परिचर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन। इसके बारे में अपन ने परिचर्चा कर ली। अब करेंगे निःशुल्क भोजन, नाश्ते और शीतल पेय की अगर सुविधा दी गई है, तो उसके बारे में क्या इनकम टैक्स के नियम कहते हैं कि किस प्रकार से इनको अनुलाभ माने जाएंगे। चाय अथवा हल्का रिफ्रेशमेंट अगर कर्मचारियों को दिया जाता है,
हल्का नाश्ता दिया जाता है, यह सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होती है। और भोजन एवं अन्य नशे के कोई सामान उपलब्ध करवाए जाते हैं या सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो यह सुविधा दूर दराज इंटीरियर क्षेत्र, रिमोट एरिया में या ऑफ शोर साइट पर प्रदान की गई तो भी यह राशि कर मुक्त होगी। और इन फर्स्ट के अलावा जो रिमोट एरिया को छोड़ करके या ऑफ साइट्स को छोड़ करके अगर किसी कर्मचारी को यह निःशुल्क भोजन, नाश्ते और शीतल पेय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तो 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त होगा, और इससे अधिक होगा वो टैक्सेबल होगा। यदि उक्त सुविधा कार्यालय समय के पश्चात प्रदान की है तो पूर्णतः कर योग्य होगी। यदि उक्त सुविधा हेतु नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो उक्त कर योग्य राशि में से इसे कम कर दिया जाएगा। यदि खाने के कूपन दिए गए हैं तो ये कर मुक्त होंगे। खाने के कूपन दिए गए हैं तो कर मुक्त होंगे और इनका उपयोग खाने की मदों के लिए ही किया गया हो, अन्यथा कर योग्य होगा। अब बात करेंगे अपन, अगला टॉपिक है अपना उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स, वाउचर और टोकन्स। यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्य को किसी समारोह, उत्सव या अवसर आदि पर कोई उपहार देता है, कोई उपहार दिया जाता है अथवा कोई वाउचर या टोकन देता है, उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य। यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को किसी समारोह, उत्सव या अवसर आदि पर कोई उपहार देता है अथवा कोई वाउचर या टोकन देता है जिसके बदले में उपहार प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसा उपहार या वाउचर या टोकन आदि सुविधा का मूल्य उपहार का मूल्य अथवा वाउचर का मूल्य होगा। यदि गत वर्ष में उपहार की कुल राशि का योग 5,000 रुपये से अधिक है तो अधिक जो होगा वो टैक्सेबल होगा और 5,000 तक टैक्स फ्री होगा। यदि उपहार नकद में है अथवा ऐसे प्रपत्र के माध्यम से दिया जाता है जो नकद या रोकड़ में परिवर्तनीय है तो ऐसे उपहार की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। अब बात करते हैं अपन क्रेडिट कार्ड सुविधा का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ प्रिकॉसाइड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए गए वे जिसमें सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क भी सम्मिलित है, जो क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड पर प्रभारित है वह इसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है तो ऐसे भुगतान की गई राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। यदि ऐसा वे पूर्णतः कार्यालय से संबंधित है तो निम्न शर्तों को पूर्ण होने पर ऐसी सुविधा का मूल्य 0 होगा। वो सुविधा कौन सी है शर्तें? ऐसे वे की राशि, तिथि और प्रकृति का संपूर्ण लेखा नियोक्ता द्वारा रखा गया हो। कर्मचारी इस बात का उल्लेख करते हैं कि एक प्रमाण पत्र देगा कि ऐसा वे पूर्णतः केवल कार्यालय कार्य हेतु किया गया है। ऐसे वे का सत्यापन और प्रमाणन कर्मचारी को उच्च अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा वे मनोरंजन से संबंधित है, वह कर्मचारी इसे कार्यालय संबंधी होने का दावा करता है तो ऐसे व्ययों का विस्तृत विवरण, मनोरंजन का उद्देश्य और प्राकृतिक मनोरंजित व्यक्ति रखना होगा। इस सुविधा के लिए यदि नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो उसे उक्त मूल्य में से कम कर दिया जाएगा, शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। अगली है क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ क्लब मेंबरशिप एंड क्लब एक्सपेंडिचर। कर्मचारी एवं उसके पारिवारिक सदस्यों ने कोई क्लब की सदस्यता प्राप्त की है या क्लब में कोई व्यय किया है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाए या पुनर्ग्रहण किया जाए तो ऐसे भुगतान की गई राशि सुविधा का मूल्य कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी से इस सुविधा के लिए कोई राशि वसूल की जाती है तो उस राशि को अपन कम कर देंगे। इसका कुछ अपवाद है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि क्लब का उपयोग पूर्णतः और केवल कार्यालय संबंधी कार्य हेतु किया गया है, इस हेतु नियोक्ता को व्ययों का पूर्ण लेखा रखना होगा और उच्च अधिकारी द्वारा इसको प्रमाणित करना होगा तो यह सुविधा का मूल्य नील होगा। यदि नियोक्ता ने हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एवं ऐसी ही अन्य क्लबों की सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रदान की हो, यदि नियोक्ता ने किसी क्लब की निगमित सदस्यता ले रखी है वह इसका उपयोग कर्मचारी या उसके पारिवारिक व्यक्तियों ने किया है तो सुविधा का मूल्य निर्धारित करते समय निर्गमित सदस्यता प्राप्त करने पर चुकाया गया मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अपना आज का वीडियो ये समाप्त करता हूँ, जिसमें आपको मैंने
अनुलाभों का मूल्यांकन कंप्लीट करवा दिया है। और अब आगे के वीडियो में अपन बात करेंगे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन और अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन। अब प्रिकोसाइड्स तो लगभग अपने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ प्रावधान हैं वो भी बताएंगे, और इसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और कोई आपकी क्यूरीज हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स। कल फिर नया वीडियो डालते हैं। ओके।